नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। कल सावन के आखिरी सोमवार पर मंदिरों में आस्था का समंदर उमड़ने वाला है। इस बार सोमवार पर कई अद्भुत शुभ संयोग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग और ब्रह्म योग इस दिन को और खास बना रहे हैं। इस दिन भगवान शिव की आराधना विशेष फलदायी है। कल है सावन का आखिरी सोमवार। मंदिरों में दिखेगी श्रद्धा अपार। सावन का महीना अब समापन की ओर है। कल सावन के आखिरी सोमवार का व्रत रखा जाएगा। इस शुभ अवसर पर भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। सावन के पावन महीने में सोमवार का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सावन में सोमवार के दिन व्रत करने और भोलेनाथ की विधिवत पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस बार तो सावन का ये सोमवार और भी खास हो गया है, क्योंकि सावन के इस आखिरी सोमवार पर कई दुर्लभ और शुभ संयोग भी बन रहे हैं। कल सोमवार को सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग अत्यंत शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए कार्यों का शुभ फल मिलता है। इसके साथ ही कल ब्रह्म योग भी बन रहा है। सोमवार को ही मंगलकारी इंद्र योग भी बन रहा है। आखिरी सोमवार पर ही रवि योग भी बन रहा है। ये सभी योग अत्यंत शुभ और मंगलकारी माने गए हैं। इसी दिन चंद्रमा अनुराधा और चित्रा नक्षत्र से वृश्चिक राशि में संचार भी कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव का जलाभिषेक करके भक्त भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में किए गए जलाभिषेक का फल भी विशेष मिलता है। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:20 से 5:02 तक जलाभिषेक किया जा सकता है। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:42 से दोपहर 3:36 तक और अमृत काल शाम 5:47 से शाम 7:34 तक रहेगा। इन सभी मुहूर्त में भगवान का अभिषेक अत्यंत फलदायी माना गया है। सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय है। इस पावन माह में सोमवार के दिन भगवान की आराधना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, रोगों से मुक्ति मिलती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन के महीने में हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के अद्भुत रंग दिख रहे हैं। कल सावन के आखिरी सोमवार पर तमाम कांवड़िए भगवान के जलाभिषेक के साथ अपनी यात्रा संपन्न करेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी वैद्यनाथ धाम में जल अर्पित करके अपनी कांवड़ यात्रा संपन्न की। कांधे पर कांवड़, मन में आस्था और जुबां पर भोलेनाथ के जयकारे। बाबा वैद्यनाथ की नगरी में पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगे दिखे। देवघर के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ के धाम में इन दिनों श्रावणी मेला चल रहा है। इस मेले में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इन दिनों देवघर में हैं। सावन के महीने में बड़ी संख्या में कांवड़िए भी सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा से कांवड़ लेकर बाबा वैद्यनाथ पर अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी 105 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पैदल पूरी की और बाबा वैद्यनाथ पर जल अर्पित किया। नरेंद्र मोदी जी की सेवा शक्ति, सेवा विस्तार हो।
और मन में बहुत सारी बात है, भोले बाबा को बताना थोड़ी पड़ता है, वो तो समझ लेते हैं। लेकिन दिल से हम ये चाहते हैं कि हमारे देश को, सभी शिव पे विश्वास करने वालों को बाबा खुशहाली दे। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे भी झारखंड बॉर्डर से मनोज तिवारी के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने करीब 15 किलोमीटर पैदल चलकर मनोज तिवारी का साथ दिया। सावन का पावन माह अब अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। कल सावन का आखिरी सोमवार है। सावन में सोमवार का विशेष महत्व है। ऐसे में ज्यादातर कांवड़िए कल भगवान शिव का जल अभिषेक करके अपनी कांवड़ यात्रा संपन्न करेंगे। देवघर ही नहीं, हरिद्वार में भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर भगवान भोलेनाथ की भक्ति के अद्भुत रंग दिख रहे हैं। बड़ी संख्या में कांवड़िए शिवालयों में जल अर्पित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ कांवड़ियों ने अपने कांवड़ को बड़ी खूबसूरती से सजाया है। कुछ अनोखे कांवड़ ऐसे भी हैं जिन पर लोगों की निगाहें टिक जा रही हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर मुरादाबाद में कांवड़ियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जगह जगह लगे कांवड़ शिविर में कांवड़ियों के खाने पीने और आराम करने का अच्छा इंतजाम है। और जैसे कि प्रशासन की अगर तारीफ करी जाए तो बहुत अच्छी है। जैसे जगह जगह पुलिस की व्यवस्था भी अच्छी है और पानी वगैरह ये सब चीजें हमें बहुत अच्छे से मिली हैं। कंट्रोल करते हुए चले और हमें रोक रोक के पूछ भी रहे हैं कि कोई परेशानी तो नहीं हुई आप लोगों को, कि नहीं, हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत अच्छा लगा है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बोले हर चीज की सुविधा है, बोले बाबा के दरबार में कोई कमी नहीं है। तो कहाँ से हरिद्वार से भर के कहाँ जल चढ़ाओगे? ये बोले पंजाब चले। तो दोनों जने साथ ही साथ आ रहे हो? हाँ जी, सेवादार है हमारे। मुरादाबाद में सावन के आखिरी सोमवार पर हर साल बड़ी संख्या में कांवड़िए भगवान को गंगा जल अर्पित करने पहुंचते हैं। शिव भक्तों की इस भीड़ को संभालने के लिए मुरादाबाद प्रशासन ने खास इंतजाम कर रखे हैं। यहाँ पे जो अंतिम सोमवार होता है उसमें सबसे अधिक भीड़ रहती है, तो उसको देखते हुए तमाम ऐसे जो रास्ते हैं जिसपे हमारे कांवड़िए गुजरते हैं उस पे डाइवर्जन का प्लान लागू कर दिया गया है। इसमें हम लोगों ने इनिशियली जो भारी वाहन है उसका डाइवर्जन किया था और अब जो 4 पहिया वाहन है उसके डाइवर्जन को हम लोगों ने इसमें लिया है। इसके अतिरिक्त मजिस्ट्रेट्स की और फोर्स की पर्याप्त तैनाती की गई है, वो अपने स्थलों पे हैं। जितने भी हमारे जो ऐसे भंडारे इत्यादि हैं उनका भी सत्यापन करके उनको वहाँ पे व्यवस्थित रूप से लगाने का प्रयास किया गया है। तमाम इसमें हम लोगों ने जो बिजली के तार इत्यादि हैं उस पर भी विशेष सजगता रखने के निर्देश दिए गए हैं। सावन में होने वाली इस कांवड़ यात्रा से शिव भक्तों की अनंत आस्था जुड़ी हुई है। मान्यता है कि पूरी आस्था के साथ इस कांवड़ यात्रा को संपन्न करने वाले भक्तों को भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको ग्वालियर के धूमेश्वर महादेव मंदिर की महिमा दिखाते हैं। इस मंदिर के साथ हजारों साल का इतिहास जुड़ा हुआ है। बरसों से ये मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि धूमेश्वर महादेव अपने भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। सावन के पावन माह में बरस रही है भगवान शिव की कृपा। भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिरों में उमड़ रहा है आस्था का समंदर। ग्वालियर के धूमेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालु भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। सावन के पावन महीने में भगवान का जल अभिषेक किया जा रहा है।
भगवान शिव को प्रिय बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है। पूरा मंदिर परिसर भगवान के जयकारे से गूंज रहा है। ग्वालियर के इस प्राचीन मंदिर के साथ लाखों शिव भक्तों की अनंत आस्था जुड़ी है। ग्वालियर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर बना ये मंदिर बरसों से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु रोजाना यहाँ भगवान की आराधना के लिए पहुँचते हैं। शिव परंपरा के इस प्राचीन मंदिर के साथ हजारों साल का इतिहास जुड़ा है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण नागवंशियों के समय हुआ था। बाद में ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने 1605 में इस मंदिर का विस्तार किया। ग्वालियर के राजा जीवाजी राव सिंधिया ने 1936 में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इस मंदिर में राजपूताना शैली की झलक मिलती है। ये मंदिर जितना पुराना है, इसके साथ जुड़ी भक्तों की आस्था भी उतनी ही गहरी है। मंदिर का नाम धूमेश्वर महादेव पड़ने का कारण मंदिर के पास बहती सिंध नदी से जुड़ा है। ये नदी मंदिर के बेहद करीब से गुजरती है और नदी के पानी के तेज बहाव से पानी की छोटी बूंदें हर तरफ बिखर जाती हैं। ये बूंदें आसमान में धुएं जैसी दिखती हैं। धुएं के इस आभास के कारण ही मंदिर को धूमेश्वर महादेव नाम दिया गया है। जी, धूमेश्वर धाम जो हमारा आगे आप देखेंगे, जो यहाँ कुंड है, तो वहाँ कुंड पे जैसे अभी जाएंगे आप तो वहाँ देखेंगे तो धुआंधार जो कुंड पे जब जल का स्रोत है ना, जब गिर रहा तो ऐसा स्रोत है कि बोला धुआं जैसे हो जाता है। इसलिए वहाँ देख करके संत महात्माओं को जो जैसे रमणीक स्थल उसी स्थान के नाम से नाम पड़ जाता है। किसी भक्त के स्थान तो भक्त के नाम से भगवान का नाम पड़ जाता है। तो यहाँ जो धुआं से होने से धूमेश्वर धाम पड़ा है। यहाँ धुआं ज़्यादा होने के कारण धूमेश्वर भगवान का धूमेश्वर यहाँ की ईश्वर बना। इस प्राचीन मंदिर के हर कोने में हजारों साल पुरानी वास्तुशिल्प की विरासत भी छिपी है। मंदिर के हर भाग में वास्तु की अलग अलग शैली के दर्शन होते हैं। मंदिर की अद्भुत कारीगरी भी लोगों को हैरान कर देती है। इस मंदिर में भक्तों की अटूट श्रद्धा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान धूमेश्वर महादेव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। भगवान से जो भी मांगो वो सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। इनका प्राचीन महत्व भी बहुत है। लोग यहाँ पे कांवड़ लेके आते हैं, डाक कांवड़ लेके आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, चढ़ाते हैं यहाँ पे। अभी सावन का महीना भी चल रहा है तो शंकर जी के मंदिर पे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे की अलग ही विशेषता है। कोई भी मन्नत मांगो, कोई भी अपनी इच्छा हो, पूर्ण होती है। सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं यहाँ पे। नंदी जी के कान में बोलो तो वहाँ पे सब पूर्ण होती है। धूमेश्वर महादेव मंदिर में दूर दूर से लोग भगवान के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। पूरे साल यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है और सावन के महीने में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कुदरत की चुनौतियों के बीच चल रही मिशन जिंदगी की। प्रयागराज में इन दिनों बेतहाशा बारिश से नदियां उफान पर है। नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है। इस बीच प्रशासन पूरी मुस्तैदी से राहत और बचाव कार्य में जुटा है। सूबे के मंत्री खुद राहत कार्यों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर भी बनाए गए हैं। आसमान से जब आफत की बारिश हुई तो प्रयागराज के लोगों ने अपने हौसले से इस चुनौती का सामना किया। नदियां उफान पर हैं। सैलाब का पानी सारी सीमाएं लांघकर रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। कई फीट गहरे पानी के बीच ये माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े को महफूज जगह पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज में रहने वाले लोग करीब 12 साल बाद बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। घरों में ग्राउंड फ्लोर तक पानी भर गया है, लिहाजा लोगों ने ऊपर की मंजिल पर पनाह ले रखी है। लगभग 30 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं और इसमें सबसे ज्यादा अगर प्रभावित है तो वो है संगम नगरी प्रयागराज। मैं इस समय पर प्रयागराज के उस शंकर घाट के इलाके पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप गंगा जी देख रहे होंगे। अमूमन जो लोग प्रयागराज आते हैं उनके लिए ये गंगा जी का ये भयावह रूप बहुत कम देखने को मिलता है और ये बढ़ी हुआ जल स्तर की वजह से है
कि जो किनारे के जो इलाके थे, मोहल्ले थे, वहां पर पानी पहुंच गया है। लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं, छतों पर रह रहे हैं। लोगों ने अपनी गृहस्थी ऊपर शिफ्ट कर दी है। और ये पूरा ये जो मोहल्ला है, आपको दूसरी तरफ से भी दिखाते हैं। ये पानी किस तरीके से आया है कि कॉलोनी में पूरा घुस गया है। 12 साल बाद लगातार बारिश हो रही है। एमपी में भी बारिश होती है तो उसका जल स्तर जो है जमुना जी में जाता है। जमुना जी ओवरफ्लो होती है तो पानी जो है बैक होने लगता है। जी जी, तो यहाँ पे लोगों के लिए तो बड़ी समस्या। हम लोग छतों पे देख रहे हैं कि लोग छतों पर हैं, छतों पर शिफ्ट हो गए परिवार लेकर के, वहीं पे खाना पूरी है उनकी, वो शिफ्ट होना ही पड़ेगा क्योंकि नीचे पूरा पानी आ जाता है तो ऊपर रहते हैं, मजबूर होते हैं। संगम नगरी में दूर दूर से लोग स्नान के लिए आते हैं, लेकिन अब ज्यादातर घाट पानी में समा गए हैं। लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर भी चारों तरफ से पानी से घिरा दिख रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोग यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। बाढ़ ने पूरे इलाके को डुबो दिया है और इस इलाके की जो पहचान, प्रयागराज की पहचान, लेटे हनुमान मंदिर, लेटे हनुमान मंदिर का आप ये सामने गेट देख रहे होंगे। ये जो गेट है, ये गुंबद देख रहे हैं। ये कहा जाए कि ये शुरुआत से ही यहाँ जब आप प्रवेश करते हैं, जो लोग आए हैं वो जानते हैं कि यहीं से प्रवेश होता है हनुमान मंदिर का। और ये पूरा मंदिर का गेट पूरी तरीके से डूब गया है। और सामने जो आपको पेड़ दिखाई पड़ रहा है, वट वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, यह हनुमान मंदिर की पहचान था। लेकिन अब पूरी तरीके से यह हनुमान मंदिर, लेटे हनुमान मंदिर डूब चुका है। पानी की इस परेशानी का मुकाबला करने के लिए प्रशासन भी एक्शन में है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। पुलिस ने 88 चौकियां। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।